पूर्णिया के जीएडी गोयनका पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने मथुरा में आयोजित ग्लोबल खेलों का महोत्सव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 31 स्वर्ण, 48 रजत और 15 कांस्य जीतकर विद्यालय और पूर्णिया का नाम रोशन किया है। 21 से 24 अगस्त तक आयोजित इस प्रतियोगिता में 5 राज्यों के 14 विद्यालयों ने भाग लिया था। विद्यालय के 34 खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, खो खो, वॉलीबॉल, कैरम, बैडमिंटन, योग और स्केटिंग में दमदार प्रदर्शन किया। विशेष रूप से पीहू बेगानी, साक्षी वत्स, हशिका वर्मा, नाब्या गौतम और एमएन अब्दुल्ला ने सर्वाधिक पदक जीतकर सबका ध्यान आकर्षित किया। इस उपलब्धि पे पूर्णिया के जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने सफल छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पे खेल पदाधिकारी सहित विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष अग्रवाल भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की मेहनत और अनुशासन का परिणाम है और विद्यालय उनके सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। बहुत अच्छा। किस चीज़ में मिला था आपको? हंड्रेड मीटर क्या क्या करते हैं आप? क्रिकेट। अरे वाह, बढ़िया। बुलाएंगे आपको, सुनेंगे। आइए सर, हमें सुनिए। वॉलीबॉल कौन खिलाता है? काफ़ी हर्ष की बात है कि आप लोगों को जो ग्लोबल खेलों का महोत्सव ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उसमें आप लोगों ने पूर्णिया जिले का नाम रोशन करा है और काफ़ी अच्छा एक अचीवमेंट है कि आप लोगों ने लगभग 94 मेडल्स अलग अलग श्रेणी में आप लोग को मिले। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है उतना ही स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है। हम लोग को स्पोर्ट्स को, एक्स्ट्रा करिकुलर को कभी भी हम लोग को कम नहीं आना चाहिए। हम लोग की जो डेली लाइफ है उसमें हम लोग को स्पोर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है। फिजिकल गेम, उसका कोई भी और चीज़ जो है उसको कंपनसेट नहीं कर सकती। हम लोगों को ये समझना होगा कि जब हम लोग खेलते हैं हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वॉलीबॉल है तो उसमें टीम वर्क सीखते हैं हम लोग। अगर हम लोग एथलेटिक्स में जाते हैं तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट सीखते हैं। आप लोग जब एक एक पॉइंट के लिए फाइट कर रहे होते हैं तब आप में एक नई स्पिरिट, कंपटीशन की, टीम वर्क की, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। अगर सिर्फ आप किताब से ज्ञान लेंगे तो शायद ये सब चीज़ें आप लोग को ना मिलें। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस की होती है और वो अपने आप को इंटरनलाइज करना पड़ता है। मैं भी अपने स्कूल के दिनों की याद करता हूँ। मैं स्कूल में बास्केटबॉल खेला करता था, तो बास्केटबॉल टीम में था, तो वो भी एक टीम स्पोर्ट है। तो उसमें भी हम लोग का कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो आप लोगों ने तो इतनी सारी प्रतियोगिताएं हो गई, खो खो हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कैरम हो गया, एथलेटिक्स हो गया, स्केटिंग हो गया, तो काफ़ी अच्छा आप लोगों ने प्रदर्शन किया है। अब हम लोगों को यहाँ से एक डायरेक्शन पकड़नी है। जो लोग स्पोर्ट्स में इच्छुक हैं तो आप लोग उसमें और मेहनत करिए। होता है कई बार कि घर पे मम्मी पापा कहते हैं कि अरे इतना कहाँ खेल रहे हो, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान लगाओ। बट आप लोग एक गेज कर लीजिए कि अगर आपको उस क्षेत्र में जाना है, अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि खेल के लिए कितना बड़ा मूवमेंट चल रहा है, खेलो इंडिया का चल रहा है, और साथ में इसके लिए जो फ्रेंचाइजी हैं अलग अलग, क्रिकेट से लेकर के इंडियन प्रीमियर लीग से कबड्डी की लीग हो गई, सब तरीके की लीग अलग अलग श्रेणियों में। तो स्पोर्ट्स एक बहुत लुक्रेटिव प्रोफेशन के रूप में उभरा है, तो आप लोग उस तरफ भी आप लोग का झुकाव हो सकता है। और दूसरी ओर
मैं ये कहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ आप लोग खेल को छोड़ें ना, उसको आप लोग हमेशा उसको अपने जीवन शैली का आप लोग उसको एक अभिन्न अंग बनाएं। और मैं GD गोयनका पब्लिक स्कूल को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया और इतने सारे बच्चों को आप लोगों ने इतनी दूर मथुरा भेजा और वहाँ पर इन लोगों ने नई चीज़ों को सीखा, एक इनका एक्सपोजर हुआ, आना जाना, वहाँ का एक स्कूल के साथ दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ मिलना एक यूनिक एक्सपीरियंस रहता है जो सभी बच्चों को रहना चाहिए। खेल विभाग है और जो हमारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण है और जो जिला प्रशासन पूर्णिया है वो काफ़ी एक्टिव है कि बच्चों को एक गेम का एनवायरनमेंट प्रॉपर यहाँ प्रोवाइड कराया जाए। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो खेल विभाग की तरफ से सबसे बड़ा जो आई थिंक हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का स्कूल लेवल पर जो हमारा एक मशाल प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें कि पूरे ज़िले के बच्चों ने 3 लाख बच्चों ने भाग लिया और जो अगर आप देखेंगे तो करोड़ों बच्चों ने पूरे ज़िले स्तर पर भाग लिया है सारे हमारे 38 ज़िलों से, जो कि बच्चे अब वहाँ से सिलेक्ट होकर के अभी जिला स्तर में पार्टिसिपेट करे थे। वो लोग जो वहाँ से विजेता हुए हैं वो लोग अब स्टेट्स खेलने जाएंगे और उन स्टेट्स के बच्चों में से ये बताना चाहूँगी कि जो 30,000 बच्चे जो टॉपर्स होंगे उसमें से सिर्फ 10 या 15 बच्चों का सिलेक्शन होगा जिनको कि खेल विभाग अपने पर्सनल लेवल से उनको तैयारी करवाएगी ताकि वो बच्चे जो हैं सो नेशनल लेवल पे ओलंपिक्स लेवल पे जो ड्रीम है हमारे बिहार का उसको पूरा कर पाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो स्कूल में जो खेल का एनवायरनमेंट था सरकारी विद्यालयों में वो काफ़ी बदल गया है। जो बच्चे हैं वो काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं और मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं वो खुद ही आगे परसू कर रहे हैं। इनकेस अगर कुछ उन्हें दिक्कत हो रही है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में और स्पोर्ट्स इंफ्रा में या स्पोर्ट्स किट के लिए तो दे ऑल्सो कम एंड कॉन्टैक्ट अस। तो हम देख सकते हैं कि एक तरह से बच्चों के बीच जो एक मोटिवेशन होता है एक गेम्स के लिए वो काफ़ी बढ़ गया है। और साथ ही इसी कड़ी में जो है बिहार खेल विभाग के द्वारा जो है हर पंचायत में खेल का मैदान खोला गया है, बनाया गया है जहाँ पे कि बच्चे बास्केटबॉल, कबड्डी जो बेसिक लेवल के गेम्स होते हैं उसकी तैयारी कराई जाएगी और बच्चों को जो बेसिक फैसिलिटीज़ मिलने के बाद वो अपने राज्य स्तर पर अच्छा कर पाए, नेशनल स्तर पर अच्छा कर पाए, उसके लिए बिहार सरकार, जिला प्रशासन पूर्णिया और हम लोग सभी मिलकर साथ में काम करें। 34 बच्चे पूर्णिया GD गोयनका से खेलने के लिए ग्लोबल खेलों महोत्सव में मथुरा गए थे यहाँ से और बच्चे जाते ही समय बोल के गए थे कि सर काफ़ी उत्साहवर्धक हम लोग का प्रोग्राम रहेगा और हम लोग मेडल्स ले करके आएंगे। और एज ए रिज़ल्ट हमने देखा 94 मेडल्स हमारे 34 बच्चे लेकर के आए, जो मुझे लगता है पूर्णिया ही नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार के लिए एक गौरव करने वाला क्षण है। और इन छोटे छोटे बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है और स्कूल आगे भी कोशिश कर रही है कि इन बच्चों को हम अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं। आज बच्चे नेशनल लेवल पे जाके खेल रहे हैं, काम अपना लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। इनके लिए और भी आगे प्लेटफॉर्म हम उपलब्ध कराना चाहेंगे और इन बच्चों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे सो दैट बच्चे हमारे ज़िला और बिहार का नाम रोशन कर पाएँ। हमारे विद्यालय में हर तरीके का खेलकूद की प्रतियोगिताएं भी होती है और तैयारियां भी होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो सिर्फ हमारे विद्यालय में ही होती है और कहीं पे नहीं होती है। जैसे हम कहें आर्चरी की बात, हम कहें स्विमिंग की बात, हम बात करें शूटिंग की बात, हम बात करें बिलियर्ड की बात। इन कई सारी ऐसे गेम्स हैं जो मुझे लगता है बिहार में अपने कमिश्नरी में सिर्फ इस विद्यालय में ही होता है और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो बच्चे खेल पाते हैं अच्छे तरीके से। उनको अच्छे कोचेस हैं, फैकल्टीज उपलब्ध हैं हर क्षेत्र के जो बच्चों को ट्रेन करके आगे हर लेवल पे लेके जाने के लिए